स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपने पड़ोसी के लिए प्रोफेसी कर रहे हो। अगर कॉन्ग्रेचुलेशन के जैसा कोई काम उसकी लाइफ में नहीं हो रहा तो आपके बोलने से वो होगा। तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। बैठ जाओ अपने शरीर में और एक बार जोर से बैठकर परमेश्वर की आत्मा के लिए तारीफ कर दो। जोर से ऑनलाइन तारीफ करो मेरे साथ मिलके। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं परमेश्वर आपके वर्ड्स को लेने के लिए। मांगो अपने हाथों को उठा के। गैर भाषा में 2 मिनट के लिए प्रार्थना में जाऊं। अपने हाथों को उठा के आज का वचन मेरे लिए हो जो मेरी जिंदगी को बदले, मुझे अगले लेवल पे लेके जाए। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। नीति वचन 14 उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। मेरी प्रेयर है आज का वर्ड आपको नई रेवलेशन दे और आपको समझ दे, आप अपने घरानों को चला सकें। जो भी परमेश्वर ने आपके लिए सोचा, जो भी परमेश्वर ने आपके लिए रखा, आप वो कर सकें यीशु मसीह के नाम में। इसमें लिखा, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और हर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती। फिर से मैं पढ़ता हूं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और हर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसे ढा देती। इसकी 4 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। फिर 8 आयत को मैं पढ़ूंगा, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। इसी नीति वचन 1 बाब उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे, काम करने में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। भोलों को चतुराई, जवान को ज्ञान और विवेक मिले। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वो नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझ सके। इसमें लिखा कि अगर आप नीति वचन को पढ़ते हैं, अगर आप प्रोवर्ब्स को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा कि तुम बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करोगे जब तुम नीति वचन पढ़ोगे। नीति वचन बाइबल की पुस्तक है, भजन संहिता से आगे आती है। इसमें लिखा कि अगर तुम इसको पढ़ो तो तुम बुद्धि प्राप्त करोगे और शिक्षा प्राप्त करोगे। काम करने में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाओगे जब तुम नीति वचन को पढ़ोगे। आज बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। लिखा, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। आपको लगता है बुद्धि मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो अपने छोटे मोटे काम में करता हूं, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए, मैं तो फलाना काम करता हूं, अभी इसमें बुद्धि क्या लगेगी, मैं तो जमीन की खेती करता हूं, इसमें क्या दिमाग लगेगा, हमको आता है करना। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। कहा कि नहीं कहा? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। शैतान थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी और मैं
परमेश्वर का बेटा हूं, आकाशवाणी हुई थी, तू कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं? परमेश्वर ने बहस ना करके ये कहा, शैतान, लिखा है कि इंसान अकेली रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। कहां लिखा है ये? हाँ, ये व्यवस्था विवरण में लिखा है। ये पुराने नियम के व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 बाब में ये बातें लिखी जो परमेश्वर ने उस टाइम शैतान को कही थी। और बाइबल कहती है शैतान उसके पास से चला गया जब परमेश्वर ने वचनों के बीच से उत्तर दिया। पौलुस एक जगह फंस गया और जब लोगों ने उस पे मुकदमा लगाया और उसको खड़ा कर दिया और उसको मारने की योजना बनाने लगे, तो पौलुस को यह बात मालूम थी कि 2 ग्रुप मेरे सामने हैं, एक सदूकियों का, एक फरीसियों का। हाँ, मान लो 2 पार्टियों ने आपको पकड़ लिया, एक फलानी पार्टी, एक फलानी पार्टी। तो पौलुस ने कहा, भाइयों, मेरा न्याय हो रहा है कि जी उठने के विषय में, क्योंकि मैं यीशु मसीह के जी उठने के बारे में प्रचार कर रहा हूं। वो दोनों पार्टी आपस में लड़ने लगी, क्योंकि एक विश्वास करते थे फरीसी कि जी उठना है, सदूकी विश्वास करते थे कि जी उठना नहीं है, और वो आपस में लड़ने लगे और पौलुस बच गया। इसे बुद्धि का वरदान बोलते हैं। बुद्धि का वरदान तब काम करता